वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन टेस्ट। इन शॉर्ट के यूएसपी का चैप्टर जो 61 एंड 62 हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल की टेस्टिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के अंदर हमने देखना है टोटल वाएबल एरोबिक काउंट। वो हम कैसे चेक करते हैं किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर हम टोटल वाएबल एरोबिक काउंट कैसे चेक करते हैं। द चॉइस ऑफ मेथड्स इज़ बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की नेचर और उसके अंदर जो लिमिट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसकी बेस के ऊपर हम मुख्तलिफ मेथड्स सिलेक्ट करते हैं टोटल वाएबल एरोबिक काउंट चेक करने के लिए। 3 डिफरेंट मेथड्स बता रहा है आगे। एक है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, दूसरा है प्लेट काउंट मेथड। ये 2 मेथड जो है ना मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड थर्ड मेथड इज़ मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अब फर्स्ट वन है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। ये सूटेबल है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि ईज़िली फ़िल्टरेबल हो सकती हैं। वो रॉ मटेरियल या वो सैंपल्स जो इजीली फ़िल्टर हो सकें उनके लिए ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड सूटेबल है। इसमें क्या होता है कि हम 0.45 माइक्रोन के फ़िल्टर के ज़रिए हम उस सैंपल को क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है 1 ग्राम या 10 ग्राम प्रोडक्ट होती है। फिर हम उसको क्या करते हैं, रिंस करते हैं एक सूटेबल डाइल्यूएंट्स के साथ। उस फिल्टर को रिंस करते हैं, फिर फिल्टर को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं TSA एंड SDA की प्लेट्स के ऊपर TAMC एंड TYMC काउंट करने के लिए। जो TSA की प्लेट के ऊपर हम फिल्टर को ट्रांसफ़र करेंगे वो बैक्टीरिया की काउंट का बताएगा, और जो SDA की प्लेट के ऊपर फिल्टर प्लेस करेंगे वो TYMC काउंट का बताएगा। देन इसको हम इनक्यूबेट करेंगे 30 to 35 और 72 आवर्स बैक्टीरिया के लिए, और SDA प्लेट को हम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 डेज़ के लिए इनक्यूबेट करेंगे TYMC काउंट के लिए। दूसरा जो मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है TYAC चेक करने के लिए, हम क्या करें, मेक 1 in 10 डिल्यूशन बनाते हैं। हम सपोज़ अगर हम 10 ग्राम प्रोडक्ट लेते हैं तो हम 90 ml के अंदर क्या करेंगे, उसको 110 की डिल्यूशन बना लेंगे, या 1 ग्राम लेंगे तो उसको 10 ml के अंदर तो 110 की डिल्यूशन बनाएंगे। फिर एसेप्टिकली हम ट्रांसफ़र करेंगे 1 ml स्टीराइल पैपेट के ज़रिए 2 प्लेट्स के अंदर रेप्लिकेट्स बना लेंगे। अगर TSA अगर हम बैक्टीरिया चेक कर रहे हैं तो TSA की 2 प्लेट्स लेंगे R1 R2, उसके ऊपर एसेप्टिकली 1 ml पुअर करेंगे। कहाँ से पुअर करेंगे, जो हमने 110 की डिल्यूशन बनाई है कि रॉ मटेरियल अगर 1 ग्राम है तो 10 ml पानी में 110 की डिल्यूशन, अगर 10 है तो 100 ml। अच्छा, तो फिर हमें एसेप्टिकली 1 ml जब हम 2 रेप्लिकेट्स TSA या SDA की प्लेट्स पे पोर कर देंगे, देन हमने क्या करना है, उसके अंदर मीडिया पोर कर देना है TSA एंड SDA। एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, नेगेटिव कंट्रोल भी रन करेंगे। उसके अंदर क्या ऐड करेंगे नेगेटिव कंट्रोल के लिए, जो हमने डाइल्यूएंट यूज़ किया है ना वो 1 ml ऐड कर देंगे। और पॉजिटिव प्रोडक्ट कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, एक नोन कल्चर भी ऐड कर देंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि आया कि जो हम प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं उसके अंदर कोई एंटी बैक्टीरियल जो है ना प्रॉपर्टी तो नहीं है। देन हम क्या करेंगे, बैटरी प्लेट्स को शेक करेंगे जेंटली ताकि सैंपल मिक्स हो जाए। फिर सॉलिडिफाई प्लेट्स होने के बाद हम उसको इनक्यूबेटर में प्लेस कर देंगे। TSA की प्लेट को 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 72 आवर्स के लिए बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, और SDA की प्लेट्स को हम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 डेज़ के लिए इनक्यूबेट करेंगे फंगस एंड मोल्ड ग्रोथ के लिए। इनक्यूबेशन के बाद हम क्या करेंगे, CFU काउंट चेक करेंगे कॉलोनी काउंटर के ज़रिए। अब हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट चेक करेंगे इनक्यूबेशन के बाद।
जब इनक्यूबेशन कंप्लीट हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, प्लेट्स के रिज़ल्ट्स जो है ना चेक करेंगे, CFU पर ग्राम या पर ml। फिर मल्टीप्लाई करेंगे उनकी एवरेज, मतलब 2 रेप्लिकेट्स लगाए थे ना हमने, जिनके अंदर 1 ml पोर किया था। अब जितनी भी CFU आएंगी उन दोनों का हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो उसके जो रिज़ल्ट एक्सप्रेस करेंगे वो CFU पर ग्राम या इन पर ml। अगर तो कोई कॉलोनीज ऑब्जर्व्ड नहीं होती हैं, इफ़ नो colonies observed, express the result as a number of colonies less than dilution factor. Note down the result. If colonies of fungi detected on TSA media, then they counted as a part of TMC. While if colonies of bacteria detected on SDA media, प्लेट्स देन काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ TYMC। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे TSA की प्लेट्स के ऊपर फंगस ग्रोथ आ जाती है ना, तो हम उसे TMC ही कंसीडर करेंगे, बैक्टीरिया ही काउंट करेंगे। अगर SDA की प्लेट्स के ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वो हम क्या करेंगे, TYMC या फंगस ही कंसीडर करेंगे। आगे वो बता रहे हैं, इफ़ द काउंटिंग ऑफ कॉलोनीज इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू हाई ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अगर वो कहता है कि आप काउंटिंग जो है ना कॉलोनी काउंटर के ज़रिए चेक नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, डेल्यूशन बढ़ा लें अपनी। ये तो 110 की डेल्यूशन बनाई थी ना, ये रिक्वायरमेंट है। अगर तो कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है उसके अंदर, फिर आप क्या करें, उसको मज़ीद डेल्यूट कर लें। द नेगेटिव कंट्रोल प्लेट शुड नॉट शो एनी ग्रोथ एंड एनी फील्ड नेगेटिव कंट्रोल एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। वो कहते हैं जो नेगेटिव कंट्रोल था, जो हम डेलमेंट हमने लिया था, डेलमेंट में से 1 ml पोर किया था, अगर उसके अंदर ग्रोथ आती है तो आप क्या करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें कि इसकी क्या रीज़न है। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट आ जाता है रॉ मटेरियल्स का, वो है टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। TYAC तो हमने चेक कर ली हैं, जिसके अंदर हमने TMC एंड TYMC देखा था। अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रॉ मटेरियल्स के अंदर जो है ना मस्ट भी एब्सेंट होने चाहिए, वो कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट वन जो है ना स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है टेस्ट फॉर स्टेफोरियस एंड सूडोमोनास आर्जुनोसा। स्टेफोरियस एंड सूडोमोनास चेक करने के लिए रॉ मटेरियल के अंदर ना, तो हमने क्या करना है, 1 ग्राम या 10 ग्राम सैंपल लेने, उसको 90 ml अगर हम 10 ग्राम सैंपल ले रहे हैं, तो या अगर हम 1 ग्राम सैंपल ले रहे हैं तो उनको 10 ml बफर्ड NaCl पेप्टोन सोल्यूशन 1:10 डिल्यूशन बनाएंगे, ऐड करेंगे। मतलब 10 ग्राम अगर सैंपल लेंगे तो 90 ml बफर्ड NaCl नॉर्मल सलाइन के अंदर हम ऐड करेंगे, 1:10 की डिल्यूशन बनाएंगे। फिर उसमें से क्या करेंगे, 10 ml लेंगे और उसको क्या करेंगे, 90 ml TSP के अंदर ऐड कर देंगे। फिर TSP को क्या करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे 18 से 24 आवर्स के लिए एट 30 to 35। अगर TSP मीडिया के अंदर टर्बिडिटी शो होती है, फिर हम क्या करेंगे, उसको MSA की प्लेट के ऊपर स्टिक कर देंगे फॉर स्टेफोरियस डिटेक्शन, और सिट्रामाइड की प्लेट पे स्टिक कर देंगे फॉर सूडोमोनास आर्जुनोसा रिकवरी, अगर TSP मीडिया के अंदर ग्रोथ या टर्बिडिटी आ जाती है। देन हम इनको क्या करेंगे, इन प्लेट्स को इनक्यूबेट करेंगे 18 से 72 आवर्स के लिए एट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इक्वली अगर चेक करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, 10 ग्राम, वही 10 ग्राम या 1 ग्राम सैंपल लेके 90 ml, अगर हम 10 ग्राम सैंपल लेते हैं 90 ml पेप्टोन वाटर के अंदर ऐड करेंगे या नॉर्मल सलाइन के अंदर, 1:10 की डिल्यूशन बनेगी। फिर उसमें से 10 ml लेके 90 ml TSP में ऐड करेंगे, फिर उसको इनक्यूबेट करेंगे 18 से 24 आवर्स के लिए एट 30 to 35। अगर TSP मीडिया के अंदर टर्बिडिटी शो होती है, फिर हम क्या करेंगे, उसमें से 1 ml लेंगे TSP में से, हम 100 ml मकान की बरात के अंदर ऐड कर देंगे। फिर मकान की बरात को इनक्यूबेट करेंगे 18 से 72 आवर्स के लिए एट 42 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देन हम क्या करेंगे, सब कल्चर करेंगे मकान की बरात में से लेके MS मकान की एगर की प्लेट पे, किसके लिए, इक्वलाई की रिकवरी के लिए। फिर उस MCA की प्लेट को इनक्यूबेट करेंगे 18 to 72 आवर्स के लिए एट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेस्ट फॉर साल्मोनेला, तो रॉ मटेरियल के अंदर अगर हमने साल्मोनेला चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 10 ग्राम सैंपल लेंगे। इसमें यह है कि 10 ग्राम ही लेना है, 1 ग्राम नहीं लेना। 10 ग्राम सैंपल लेना है, 90 ml
नॉर्मल सलाइन के अंदर ऐड करना है, 1 in 10 की डिल्यूशन बन जाएगी। फिर उसमें जैसे 10 ml लेके 1 in 10 डिल्यूशन में से ना 10 ml लेके 90 ml TSB के अंदर ऐड कर देंगे। फिर उस TSB को इनक्यूबेट करेंगे 18 से 24 घंटे के लिए एट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर TSB के अंदर टर्बिडिटी आती है फिर उसमें से हम 1 ml लेंगे TSB में से और उसको 100 ml RVS ब्राथ के अंदर ऐड कर देंगे। तो उस RVS ब्राथ को इनक्यूबेट करेंगे 18 से 72 आवर्स के लिए एट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देन हम सब कल्चर करेंगे RVS ब्राथ में से, सब कल्चर करेंगे उसको XLD की प्लेट पे साल्मोनेला की रिकवरी के लिए। फिर उस XLD की प्लेट को हम क्या करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे 18 से 72 घंटे के लिए एट 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थे स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अगर हमने रॉ मटेरियल के अंदर चेक करने हैं, उनको टेस्ट करना है, तो हम ये कैसे करेंगे। दूसरा ये मेथड था, मतलब हम रॉ मटेरियल के अंदर एक तो टोटल वायबल एरोबिक काउंट चेक किए हैं जिसमें TMC TYMC चेक किया है, और दूसरा जो है ना, और वो कैसे चेक होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड से चेक हो जाते हैं कि अगर रॉ मटेरियल या सैंपल ऐसे हैं जो इजीली फ़िल्टर हो जाते हैं तो हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से चेक कर लेते हैं, और जो नहीं होते उसको हम क्या करते हैं फिर पुअर प्लेट मेथड के ज़रिए चेक कर लेते हैं। जो दूसरा टेस्ट था रॉ मटेरियल्स का वो था स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को टेस्ट करना। तो वो हमने क्या किए, वो डिस्कस कर लिए कि हमने इन रॉ स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने टेस्ट कैसे परफॉर्म करने हैं रॉ मटेरियल्स के। अगर फिर भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।